मैंने जब आखिरी बार उसे देखा था, वो पिघलती बर्फ के एक टुकड़े जैसा था। धीरे धीरे गायब होता हुआ। ना उसकी आवाज रही, ना उसका चेहरा, लेकिन उसकी यादें वो कभी नहीं गई। गर्मियों की छुट्टियों में जब हर बच्चा गांव की ओर भागता था, मैं अपने ननिहाल जाया करता था। मेरा ननिहाल पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां ना मोबाइल का नेटवर्क आता था, ना बिजली सही समय पर। लेकिन वहाँ की शांति, वहाँ के लोग और सबसे बढ़कर वो आम का बगीचा, सब कुछ अनमोल था। मैं 8 साल का था और उन छुट्टियों में मेरी दोस्ती हुई पार्स से। पार्स मेरा हम उम्र था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो दुनियादारी से परे किसी और दुनिया का था। वो गांव के आम के बगीचे में हमेशा मिलता, एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठा हुआ। एक दिन जब मैंने उससे पूछा, तू यहाँ अकेला क्यों बैठा रहता है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ आमों से बात करता हूँ, जो अब कभी नहीं लगेंगे। उसकी बात ने मुझे चौंका दिया। वो कहने लगा, यह बगीचा मेरे बाबा ने लगाया था, लेकिन अब लोग इसे काटने की बात कर रहे हैं। ये पेड़ मेरे बाबा की याद है। जब मैं इनके नीचे बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि बाबा मेरे पास हैं। उसके चेहरे पर एक मासूमियत और दर्द था। मैंने पहली बार महसूस किया कि चीज़ों के पीछे कहानियाँ होती हैं, जिन्हें हम अक्सर नहीं समझते। हर दिन हम दोनों वहाँ मिलते, आम के पेड़ों की छाव में दौड़ते, कहानियाँ सुनते सुनाते। उसने मुझे सिखाया कि कैसे पत्तों की सरसराहट को सुनकर हवा का मूड समझा जा सकता है। फिर एक दिन मैं वहाँ गया, लेकिन पारस नहीं आया। मैंने बगीचे के हर कोने में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों से सुना कि पारस वहाँ का रहने वाला नहीं था। वो हर साल गर्मियों में यहाँ आता और फिर चला जाता। उस साल मेरी छुट्टियां खत्म हो गई। मैं लौट आया, लेकिन उस बगीचे और पार्स की यादें मेरे साथ रह गई। सालों बाद जब मैं गांव वापस गया, वो बगीचा काटा जा चुका था, लेकिन उस पुरानी बेंच पर बैठकर मुझे पार्स की हंसी, उसकी कहानियाँ और उसकी बातों की गूंज सुनाई दी। शायद पार्स कोई लड़का नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा था जिसने मुझे सिखाया कि हर चीज़ की कीमत उसके एहसास में होती है। कुछ लोग मिलते हैं जो हमें बदल कर चले जाते हैं, और उनकी यादें वो ज़िंदगी भर हमारे
साथ रहती हैं।